तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल था लास्ट आपके पास में रोड लेंथ के लिए फॉर्मूले लिखे थे ना कुछ बाकी। जैसे और ये बताओ कि जैकर कमेटी कब फॉर्म हुई थी 27 में, और रिकमेंडेशन कब आई थी 28 में आ गई थी। सीआरएफ 29 में, सेंट्रल रोड फंड था 29 में, एंड सीआरआरआई 50 में था, आईआरसी 34 में आ गई थी, इंडियन रोड कांग्रेस 34 में थी। फर्स्ट प्लान की ड्यूरेशन कितनी थी 43 से लेके 61 तक थी वैसे ना, और सेकंड की 61 से 81 तक, एंड थर्ड की 81 से लेके 2001 तक थी ड्यूरेशन। डेंसिटी क्या थी फर्स्ट में 16, एंड सेकंड में 32, एंड थर्ड में 82 था आपके पास में। ठीक है, डेवलपमेंट अलाउंस फर्स्ट में, सेकंड में 5%, एंड थर्ड में कुछ नहीं था आपके पास में। अब नेशनल हाईवे की लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या था आपके पास में? हाँ, एरिया अपॉन 50 था, और स्टेट हाईवे के लिए 25 था, एरिया बाय 25 था आपके पास। एमडीआर के लिए एरिया अपॉन 12.5 था, एंड टोटल के लिए इनटू नंबर ऑफ टाउन्स प्लस नंबर ऑफ विलेजेस। अब ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब टाउन्स भी दे रखे हो एंड विलेज भी दे रखे हो। जब दोनों चीजें दी हुई हैं हमें, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे 4.74 वाला। टोटल लेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला जब भी अप्लाई करेंगे जब हमें टाउन्स भी दिए हुए एंड विलेजेस भी दे रखे हैं। अगर नहीं दे रखे, इन दैट केस हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा तरीका रहेगा टोटल लेंथ निकालने का। वो दूसरा तरीका क्या होगा वो देखेंगे अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं ना, इससे सॉल्व न्यूमेरिकल करते हैं। देखो जरा नेक्स्ट क्या है आपके पास में, एक न्यूमेरिकल करो। लिखो, द एरिया ऑफ अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट, द एरिया ऑफ अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट, द एरिया ऑफ अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट, एरिया ऑफ ए, the area of a certain district in India is, area of a certain district in India is 13400 kilometer square, 13400 kilometer square. There are 12 number of towns, there are 12 number of towns as per, there are 12 number of towns as per, there are 12 number of towns as per 1981 census. 12 number of towns as per 1981 census. Census 1981 census. Determine the length of the different category of roads. Determine the length. Determine the length of different category of roads. Determine the length of different category of roads to be provided in the district. To be provided in the district. Determine the length of different categories of road. Different categories of road to be provided in the district by the year 2001. By the year 2001. By the year 2001 करो जरा सॉल्व। By the year 2001. Determine the length of different category of roads. Different category of roads to be provided. Determine the length of different category of roads to be provided in the district by the year 2001. करो सॉल्व।
भाई सारे फॉर्मूले तो आपके पास में है। अभी कौन से प्लान की बात हो रही है? ये थर्ड प्लान है आपके पास। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर भी पता लग रहा है ना, 1981 2001 थर्ड प्लान की बात हो रही है, तो सब फॉर्मूले तो है हमारे पास में इसके लिए। अलग अलग कैटेगरी ऑफ रोड की लेंथ कैसे निकालते हैं, नेशनल हाईवे की, स्टेट हाईवे की, एमडीआर की लेंथ कैसे निकलती है, निकालोगे तीनों की लेंथ। ये कैलकुलेटर लाना चाहिए था ना। अब कल बताया भी था मैंने कि कल से न्यूमेरिकल पार्ट शुरू हो जाएगा, तो कैलकुलेशन आएंगे वो सब ऐसे दिमाग में कर लेंगे सॉल्व। अब नहीं ला रखा है तो मोबाइल में कर लो, अभी मोबाइल से कर लो, मोबाइल से करो सॉल्व। बट ये कैलकुलेटर लेकर आया करो ना आप कल से, क्योंकि न्यूमेरिकल चीजें शुरू हो जाएंगी अब आपकी। न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे तो उसमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना उसकी, ऐसे कर ही नहीं पाएंगे कैलकुलेशन। हम्म। हाँ सबकी कैलकुलेट करो, जैसे नेशनल हाईवे की करिए इसी तरह सबकी कैलकुलेट करो। 536 ये दोनों फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया, स्टेट हाईवे की लेंथ दोनों से करो कैलकुलेट, दोनों से करनी पड़ती है ना, दोनों से करो। सेम एमडीआर की भी लेंथ निकालो दोनों से। ठीक है, तीनों कैलकुलेट कर लिया, नेशनल भी, स्टेट भी एंड एमडीआर भी। अरे आंसर देखो, करें सॉल्व। देखो जैसे क्या था आपके पास में, एक कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया दे रखा है आपके पास में, एरिया कितना है 13400 किलोमीटर स्क्वायर, ये एरिया है। क्या निकालना है, इस डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कैटेगरी ऑफ रोड्स की कितनी कितनी लेंथ प्रोवाइड करनी है वो कैलकुलेट करना है हमें। टाउन्स कितने हैं यहाँ पे, टाउन्स हैं 12 टाउन्स हैं आपके पास में ना, 12 नंबर ऑफ टाउन्स, 12 टाउन्स हैं। चलो ठीक है, 12 टाउन्स हैं आपके पास में। अब प्लान कौन सा चल रहा है, थर्ड प्लान चल रहा है, क्योंकि ड्यूरेशन देखकर ही पता लग रहा है 1981 में सेंसस हुआ, कब बताना है 2001 में बताना है, मतलब थर्ड प्लान है आपके पास में। तो यहाँ से अलग अलग कैटेगरी ऑफ रोड के लिए हमें फॉर्मूले पता है, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, जस्ट देखो जरा। सो सबसे पहले आपके पास में क्या था, टोटल लेंथ ऑफ द रोड
टोटल लेंथ ऑफ द रोड के लिए फॉर्मुला होता है 4.74 इंटू टाउन्स एंड विलेजेस, बट वो अप्लाई नहीं करवाएंगे। रीजन क्या है, हमारे पास विलेज की कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है विलेज के बारे में। तो सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले जो 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 हम निकाल सकते हैं उनको कैलकुलेट कर लो। जैसे फर्स्ट क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे निकाली जा सकती है। फॉर्मूला होता है एरिया बाय 50, एरिया बाय 50 फॉर्मूला रहेगा, यानी कि 13500 बाय 50 कितना आ रहा है? हाँ अच्छा ठीक है, एक सेकंड। 13400 कितना आ रहा है? 268, हाँ 268 किलोमीटर, ये लेंथ आ गई नेशनल हाईवे की लेंथ 268 किलोमीटर। अब सेकंड आपके पास में किसके लिए, लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे के लिए फॉर्मूला होता है एरिया बाय 25, एरिया बाय 25। अब एरिया होता है किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पे ना, तो 13400 बाय 25 कितना आ रहा है? 536 किलोमीटर आ रहा है। अब इसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला भी है आपके पास में, और क्या होता है 62 पॉइंट इंटू नंबर ऑफ माइनस NH, लेंथ ऑफ NH। तो क्या बनेगा यहाँ से, इंटू नंबर ऑफ टाउन से 12 माइनस 268, 268 लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे कितना है, 268 कितना आ रहा है सॉल्व करके, 482 किलोमीटर आ रहा है, 482 किलोमीटर आ रहा है। कौन सी अडॉप्ट करेंगे इन दोनों में, जो भी बड़ी वाली होगी उसको अडॉप्ट कर लेंगे, इसको अडॉप्ट कर लेंगे, इसे अडॉप्ट कर लिया 536, ये अडॉप्ट करेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास में क्या है, लेंथ ऑफ MDR, लेंथ ऑफ MDR क्या फॉर्मूला होता है, एरिया बाय 12.5, मतलब 13400 बाय 12.5 कितना आ रहा है, 107 किलोमीटर आ रहा है। और दूसरा फॉर्मूला इसी का क्या होता है, और 90 इंटू 12 कितना आ गया, 1080 किलोमीटर आ गया। सो कौन से अडॉप्ट करेंगे, ये अडॉप्ट कर लेंगे, 1080 क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। अब अलग अलग कैटेगरी की रोड लेंथ, अलग अलग कैटेगरीज की लेंथ निकालनी है हमें। कौन कौन सी कैटेगरी होती है आपके पास में, थर्ड के हिसाब से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये तीन कैटेगरी थी ना आपके पास में। थर्ड प्लान के हिसाब से तीन कैटेगरी थी आपके पास, प्राइमरी थी, सेकेंडरी थी एंड टर्सरी थी, तीनों की लेंथ निकालनी है। देखो कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करोगे। सो हम देखें अगर कि भाई सेकेंडरी, सेकेंडरी में कौन कौन था आपके पास, सेकेंडरी रोड में क्या क्या आता था, स्टेट हाईवे प्लस MDR आता था, स्टेट हाईवे प्लस MDR आता था। अब इनको ऐड कर लो, देखो स्टेट हाईवे की लेंथ कितनी आई आपके पास में निकल के, 536 है, एंड MDR की लेंथ कितनी है, 1080 है। सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 536 प्लस 1080 कितना बन जाएगा, 1616 किलोमीटर हो रहा है, 1616 किलोमीटर आ जाएगा, यही आ रहा है ना, यही आ रहेगा क्या, 1616 किलोमीटर आ जाएगा। अब सेकंड कैटेगरी कौन सी होती है, टर्चरी, टर्चरी, टर्चरी रोड्स। टर्चरी रोड में क्या क्या आता है, VR प्लस ODR आता है, लेकिन इनके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास गिवन। तो कैसे कैलकुलेट करने करेंगे वो देखना है, इनको कैसे निकालेंगे। अब जैसे सपोज करो हम यहाँ पे इन लेंथ को निकालना चाहते हैं, तो अगर मैं टर्चरी की लेंथ निकालना चाहता हूँ, तो टर्चरी की लेंथ निकालने के लिए क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर जो टोटल लेंथ है आपके पास में, टोटल लेंथ में से माइनस कर दो किसको, प्राइमरी की लेंथ को प्लस
सेकेंडरी की लेंथ को तो किसकी लेंथ मिल जाएगी हमें, टर्शियरी की लेंथ आ जाएगी ना आपके पास में। भाई टोटल लेंथ में तो क्या क्या होगा, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा एंड टर्शियरी होगा। अगर हमने टोटल में से माइनस कर लिया किसे, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी को, तो क्या बचेगा आपके पास में, टर्शियरी बचेगा ना आपके पास में, टर्शियरी बच जाएगा। लेकिन अभी दिक्कत किस बात की, हमें टोटल लेंथ भी तो नहीं पता, रोड की टोटल लेंथ भी तो नहीं पता है। अब कैसे निकालेंगे टोटल लेंथ, पहले तो टोटल लेंथ निकालना पड़ेगा, लेकिन वो फॉर्मुला अप्लाई नहीं करवा सकते हैं। वो जो फॉर्मुला था आपके पास 4.74 वाला, वो अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि विलेजेस की जानकारी नहीं है, वो अप्लाई नहीं करवाएंगे फॉर्मुला। इन दैट केस क्या बनता है आपके पास कंडीशन, तुम्हें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे जो थर्ड प्लान की स्पेसिफिकेशन थी। थर्ड प्लान की स्पेसिफिकेशन थी कि भाई एज पर द थर्ड प्लान रोड डेंसिटी वाज व्हाट, 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, यही था ना डेंसिटी, 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। मतलब क्या होता है इसका कि 82 किलोमीटर लेंथ प्रोवाइड करनी है तुम्हें 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। कोई भी आपके पास 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, उसमें कितनी लेंथ देनी है, 82 देनी है। तो जब 100 में 82 लेंथ प्रोवाइड करवा रहे हैं तो 13400 किलोमीटर स्क्वायर में कितनी लेंथ चाहिए, नहीं निकाल पाएंगे क्या भाई, 100 किलोमीटर में इतनी लेंथ देनी है तो 13400 में कितनी लेंथ चाहिएगी, आ जाएगा निकल कर, बताओ निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बताओ बताओ। 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में हमें 82 किलोमीटर रोड की लेंथ प्रोवाइड करनी है, तो 13400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितनी लेंथ देनी पड़ेगी, भाई 10 रुपए में एक पेन आता है सपोज, तो 100 रुपीज में कितने पेन आ जाएंगे, हाँ यस, ये सिंपल यही तरीका है ना कि भाई 10 रुपए में आता है एक पेन, तो 100 रुपए में कितने पेन आएंगे, 10 पेन आ जाएंगे ना। कैसे बताया तुमने ये चीज, कैसे कैलकुलेट करी, यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करी, इसी को तो बोलते हैं यूनिटरी मेथड, कि भाई एक पेन आ रहा है 10 रुपए में, तो 100 रुपए में कितने पेन आएंगे, 100/10, 100/10 होगा ना। तो सेम काम यहाँ पर भी तो हो रहा है, जब 100 किलोमीटर में 82 लेंथ प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो 13400 में कितना करोगे, 82/100 था, इंटू कर लो किससे, 13400 से। ऐसे समझो ना जरा, जैसे एक पेन आया कितने रुपए में, 10 रुपए में, एक पेन आ रहा है कितने रुपए में आपके पास, 10 रुपए में एक पेन आ रहा है, तो 100 रुपीज में कितने पेन आ जाएंगे, इंटू 100, यही तो करा तुमने एक तरह से। अब तुमने डायरेक्टली बता दिया 10, उसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा क्या बताओ। भाई एक पेन आ रहा है कितने रुपए में, 10 रुपए में, ये एक पेन है कितने रुपीज में, 10 रुपए में, तो 100 रुपीज में कितने पेन आ गए, इंटू 100 करो, कितना आ रहा है आपके पास सॉल्व करके, 10 पेन ही आ रहा है ना, 10 पेन आ रहा है। अब ऐसे तो लिखा तुमने इसको, ये तुमने डायरेक्टली बता दिया था कि 1 रुपए में 100 पेन 10 रुपए में एक पेन आता है, तो 100 रुपए में कितने आएंगे, 10 पेन आ जाएंगे। कैसे तुमने डिवाइड ही तो करा था इसको 100 को, किससे, 10 से, 100 को डिवाइड किया था किससे, 10 से। अब यही सेम चीज यहाँ पर अप्लाई करवाऊं ना, कि जब 1, अभी देखो अभी कैसे लिखा हुआ है हमारे केस में, अभी हमने जो लिख रखा है वो लिख रखा है ऐसे, 22 किलोमीटर लेंथ है किसमें, 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, तो 13400 में कितनी लेंथ आएगी, इंटू करो किससे, 13400 से, 13400 से मल्टीप्लाई करो इसको, यही तो सेम कर रहे हो तुम यहाँ पर भी। देखो ये यूनिटरी मेथड ही तो है आपके पास में। तो ये क्या मिलेगा यहां से इस तरह से हमें, ये है आपके पास में टोटल लेंथ ऑफ रोड, टोटल लेंथ ऑफ रोड कैसे, एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ थर्ड प्लान, एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ द थर्ड प्लान, ऐसे बन जाएगी कंडीशन आपके पास। एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द थर्ड प्लान, इसको हटा देते हैं ऐसे, देखो अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है 10988 हाँ किलोमीटर, ये आ गई आपके पास टोटल लेंथ निकल के। अब इतना नोट कर लेते हैं पहले ना, देखो जरा, तो ये था आपके पास में सिंपल सा केस,
देख लो यहाँ तक अगर लिखना है इसमें कुछ भी नोट कर लो यहाँ तक, जिसने भी मतलब अगर नोट नहीं करे तो। ये लिखा हुआ है यहाँ तक सब, ये सब लिख लिया, ये लिखना है किसी को? चलो ठीक है, तो ये हो गया है सब। ये देख लो अगर कुछ इसमें लिखना है तो, देख लो अगर इसमें कुछ भी लिखना है तो। यहाँ तक तो सब हो चुका ना आपके पास, ये देखो इसमें लिख लो अगर कुछ लिखना है तो। हो गया, चलो ठीक है। सो टोटल लेंथ आ गई आपके पास में, एंड हमारे पास में सेकेंडरी की भी लेंथ है। टोटल लेंथ भी निकाल दी हमने, एंड सेकेंडरी की लेंथ है। बचा क्या, बचा हुआ क्या है? प्राइमरी। प्राइमरी की अगर लेंथ निकाल दें तो टोटल माइनस प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, किसकी लेंथ आ जाएगी आपके पास में? टर्शरी की लेंथ निकल कर आ जाएगी ना, टर्शरी लेंथ आ जाएगी। सो प्राइमरी होता है आपके पास में क्या, EH प्लस EH प्लस NH। साहब NH की लेंथ तो निकाल दी हमने ऑलरेडी, NH की लेंथ आपके पास में ऑलरेडी आ चुकी है 268 किलोमीटर ना। लेकिन हमारे पास EH के बारे में कोई जानकारी नहीं है किसी भी तरह की। इस केस में किसी तरह की कोई EH के बारे में जानकारी नहीं है। अब एक्चुअली एक्सप्रेस हाईवेज पार्ट होते हैं हाईवे का ही, ये कल भी बताया था ना तुम्हें पॉइंट। एक्सप्रेस हाईवे किसका पार्ट होते हैं? हाईवेज का ही पार्ट होते हैं, जिसमें हमने जस्ट एक चीज चेंज करने की कोशिश करी है, और वो क्या है? मिक्स ट्रैफिक कंडीशन को अवॉइड कराने की कोशिश करी है आपने। कैसे? हमने हर एक लेन को एक अलग क्लास ऑफ व्हीकल के लिए क्या कर दिया, डिजाइन कर दिया, इससे कि कहीं ना कहीं ये मिक्स ट्रैफिक कंडीशन की जो दिक्कत है वो क्या हो जाएगी आपके पास में, दूर हो जाएगी, कम हो जाएगी काफी हद तक। तो अगर EH की जानकारी नहीं है कोई भी अलग से, आप उसको क्या मान के चलोगे? नेशनल हाईवे का ही पार्ट मान के चलोगे, एंड EH विल बी कंसिडर्ड फॉर 0। तो जो प्राइमरी की लेंथ है वो क्या बनेगी? नेशनल हाईवे की लेंथ के बराबर ही बन जाएगी। अगर EH की जानकारी दे रखी होती तो क्या लिखते आप? EH लिखते, अदरवाइज कोई कंसिडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या बनेगा यहाँ पर आपके पास में? ये कुछ नहीं है, क्या बचेगा आपके पास? ये 268 किलोमीटर ना, 268 किलोमीटर जस्ट। अब आगे आपके पास में टर्चरी की लेंथ कितनी होगी आपके पास में? टोटल कितना था? 10988 माइनस 268 प्लस, प्लस कितना था? 101616, ये था ना 1616। तो कितना आ रहा है? 9104 किलोमीटर आ रहा है। दिस इज द लेंथ ऑफ द टर्चरी रोड्स। ये लेंथ आ गई आपके पास में टर्चरी की निकल के। तो ये रहा सिस्टम जस्ट आपके पास में।
हो गया, लिख लिया सबने, चलो ठीक है। एक ये क्वेश्चन था आपके पास में ना जस्ट, तो एक क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कर लिया, देखो कैसी कैसी कंडीशंस। ठीक है, इसमें बताओ कोई दिक्कत है क्या? चलो ये एक न्यूमेरिकल देख लिया कि कैसे इसको अप्लाई करवाना है। अब इसमें फर्स्ट चैप्टर में और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके पास में, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे आपके पास। जस्ट कुछ एक्ट रहे आपके पास में, जैसे कि नेशनल हाईवे एक्ट है ना, हाईवे रिसर्च बोर्ड है, मोटर व्हीकल एक्ट है, कब आए, क्या ऑब्जेक्टिव थे, एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना है, किस ईयर में आई, क्या कंडीशन थी। कुछ आपके पास में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ये सुना भी होगा आपने ना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में। इन सब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेनी है, क्योंकि हाईवे से रिलेटेड है, हाईवे से रिलेटेड है तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाकी हाईवे में भी अगर नहीं पूछेगा क्वेश्चन इनसे, तो कहां पर पूछ लेगा? जीएस में उठाकर पूछ लेगा आपसे, जनरल साइंस में नॉलेज में उठाकर पूछ लेगा, जीके में। ये बताओ मोटर व्हीकल एक्ट किस ईयर में आ गया था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस ईयर में आई थी, सब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बनते हैं आपके पास में, यही सब तो होते हैं जीके के क्वेश्चन। तो थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में, इससे कि एक आइडिया रहेगा आपके पास में ना। छोटा सा टॉपिक है, आज खत्म हो जाएगा ये वाला टॉपिक ना, फर्स्ट जो चैप्टर चल रहा है आपके पास इंट्रोडक्शन। अब कल से चलेगा मेनली जो टॉपिक है ज्योमेट्रिक डिजाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कनेक्टिविटी कुछ नहीं है, अगर किसी ने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसको ऐसी दिक्कत नहीं है कि भाई वो सेकंड चैप्टर नहीं सीख पाएगा, कुछ भी लिंक नहीं है टॉपिक्स का। पहला चैप्टर एक सेपरेट है अपना पूरा का पूरा अलग से, दूसरा चैप्टर पूरा अलग रहेगा। जिसने दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ा है उसे भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से तीसरा चैप्टर सीख सकता है, आराम से सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है टॉपिक्स में। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें कनेक्टिविटी होती है, जैसे सॉइल मैकेनिक्स है, उसमें कनेक्टिविटी रहती है टॉपिक्स में, कि भाई आपने पहला टॉपिक नहीं पढ़ा तो दूसरा टॉपिक समझने में दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी। सोम है कनेक्टिविटी रहेगी, स्ट्रक्चर है कनेक्टिविटी रहेगी, लेकिन इसमें कनेक्टिविटी नहीं है कोई भी। तो कल की क्लास अगर नहीं करी तो कोई उसमें ऐसा दिक्कत की बात नहीं है, आराम से अब जो समझाया जाएगा वो आराम से समझ में आ जाएगा आपको बहुत इजीली। ठीक है चलो, सो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट क्या लिखना है लिखो, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्या लिखना है नेक्स्ट? मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट, इसका ईयर मेंशन कर लो सामने, 1939, 1939। अब क्या ऑब्जेक्टिव था मोटर व्हीकल एक्ट का? ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, क्या था ऑब्जेक्टिव इसका? हाँ मतलब क्या ऑब्जेक्टिव था इसका, इसका लक्ष्य क्या था इस एक्ट का, इसको क्यों बनाया गया? इसका बनाने का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि रोड पे ट्रैफिक को रेगुलेट करना। ट्रैफिक को तो मूव करवाना है रोड पर, लेकिन उसको एक रेगुलेटेड वे में तो मूव करना है। अब ऐसे थोड़ी कोई कहीं भी जा रहा है, ट्रैफिक को मूव करवाना है कंट्रोल्ड वे में, रेगुलेटेड वे में मूव करवाना है ट्रैफिक को रोड पे। सो हमने ट्रैफिक के मूवमेंट को रेगुलेट कंट्रोल करने की कोशिश करी है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स, लाइक जैसे ड्राइविंग लाइसेंस। भाई वो एक ऐसा ही तो तरीका है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, रोड पे ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो। मतलब हर किसी को मोटर व्हीकल चलाने की परमिशन नहीं है, जो चलाने योग्य होगा उसी को क्या दी जाएगी? परमिशन, परमिशन दी जाएगी। इस तरह से आपने क्या कोशिश करी? ट्रैफिक को कहीं ना कहीं रेगुलेट कंट्रोल करने की कोशिश करी है। आया पॉइंट समझ में क्या मतलब है? तो ये पॉइंट था आपके पास में, बताओ क्लियर है? सो जस्ट एक सिंपल सा एम था इसका, टू कंट्रोल द ट्रैफिक, टू रेगुलेट द ट्रैफिक इन द फॉर्म ऑफ द रूल्स, रेगुलेशन एंड लॉज। जिसका एक एग्जांपल क्या है आपके पास में? डीएल का जो क्लोज होता है, डीएल वाला जो पॉइंट है वो इसी के तो उसमें आता है अंडर में, कि भाई रेगुलेट करने के लिए क्या करा हमने, डीएल वाला प्रोविजन निकाल दिया कि जिसके पास डीएल होगा वही क्या चलाएगा, व्हीकल को चलाएगा, बस ये कंडीशन थी। लिखो एक पॉइंट इसमें ना, एम लिखो, एम मोटर व्हीकल एक्ट ईयर क्या था? 1939। एम लिखो, एम टू रेगुलेट द रोड ट्रैफिक, to regulate the road traffic in the form of traffic rules, to regulate the road traffic in the form of traffic rules and regulations, in the form of traffic rules and regulations, in the form of traffic rules and regulations। आया समझ में पॉइंट? to regulate the road traffic in the form of, in the form of rules and regulations, ये पॉइंट आ गया बस। एम क्या था बताओ, आया समझ में पॉइंट? चलिए ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग लिखो, हाईवे रिसर्च बोर्ड, हाईवे रिसर्च बोर्ड। नेक्स्ट है आपके पास में हाईवे रिसर्च बोर्ड, हाईवे रिसर्च बोर्ड, हाईवे रिसर्च बोर्ड। इसका ईयर मेंशन करो सामने, हाईवे रिसर्च बोर्ड का ईयर लिखिए सामने, 1973,
1973 इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई इसका एक तरह से CRRI के जैसा काम था, जैसे सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट थी ना आपके पास में, काम क्या था उसका, रिसर्च वर्क करना रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स, रोड की डेवलपमेंट से रिलेटेड रिसर्च करनी है, उसके काम को गाइड करना, उसको गाइडेंस देना, उसके काम में हेल्प करना, उसको अलग अलग वेरियस रीजन से अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देना, ये सब किसका काम रहा, हाईवे रिसर्च बोर्ड का काम रहा। सो टू गाइड द टू मतलब उसके काम को आसान करने के लिए अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और वो किसको देना, CRRI को देना, ये सब किसका काम रहा, हाईवे रिसर्च बोर्ड का काम रहा, इसको इसके लिए बनाया गया। तो एक तरह से कहीं ना कहीं CRRI का काम आसान करने के लिए बनाई गई है। काम किसके जैसा बोल सकते हैं आप, इसका CRRI के जैसा ही काम बोल सकते हैं, रिसर्च में हेल्प करेगा आपके पास। आया समझ में पॉइंट। ये सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था, किस ईयर में फॉर्म हुआ, 1973 में फॉर्म हो गया था। लिखो जरा पॉइंट करके ना, लिखो। हाँ क्या स्लो, ठीक है ठीक है ठीक ठीक। सो हाईवे रिसर्च बोर्ड था ना आपके पास, ईयर क्या था 1973, इसमें लिखो इट वाज डेवलप्ड टू गिव it was developed to give proper guidance and directions, proper guidance and directions, proper guidance and directions to the road research activities, to the road research activities, to the road research activities, to the road research activities in India, to the road research activities in India मतलब आया समझ में पॉइंट, टू द रोड रिसर्च एक्टिविटीज इन इंडिया, ये पॉइंट आपके पास क्लियर है चीज। टू गिव प्रॉपर गाइडेंस, गाइडेंस देना किसको, इंडिया में रोड से रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटीज को, और वो कौन करता है, CRRI करती है। देखो ये पॉइंट आया इसका, क्लियर है चीज, बताओ। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्या लिखना है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब नेशनल हाईवे की डेवलपमेंट से रिलेटेड मतलब हमने थर्ड प्लान के हिसाब से, जो हमारा थर्ड 20 ईयर प्लान था, उसके हिसाब से आपने कुछ ना कुछ लेंथ प्रोवाइड करवाई थी अलग अलग कैटेगरी ऑफ रोड्स की। अब जो लेंथ थी अलग अलग कैटेगरी ऑफ रोड की, दैट वाज सफिशिएंट, वो जितनी चाहिए थी उसके हिसाब से ठीक थी, डिमांड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट जो डिमांड के हिसाब से जो हमें लेंथ चाहिए थी, हमने वो कहीं ना कहीं ठीक प्रोवाइड करा दी थी एज पर द डिमांड। लेकिन जो लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे था, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे एज पर रिक्वायरमेंट सफिशिएंट नहीं था। बाकी बहुत सारी कैटेगरी थी ना आपके पास में, MDR ODR, वो तो ठीक था, जितना रिक्वायरमेंट थी उतनी आपने प्रोवाइड कर दी थी, लेकिन लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे एज पर द डिमांड सफिशिएंट नहीं थी। तो हमने क्या कोशिश करी, हमने लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे को बढ़ाने की कोशिश करी। नेशनल हाईवे की लेंथ को बढ़ाने के लिए हमने कुछ नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। देखो नाम में भी लिखा हुआ है ना, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट के लिए हमने कुछ प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, जिनको क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहते हैं। और ये शुरू करेगा कब, 2000 के आसपास, सन 2000 के आसपास ही इनको शुरू करा गया। वही थर्ड प्लान आपका एंड होने वाला था, जब थर्ड प्लान जब एंड होने वाला था उस समय पे इनको शुरू किया गया है। और ये मेनली शुरू कर गए थे आपके पास दो फेज में, दो फेज में इनको आपने शुरू करा। फेज 1 में क्या था आपका टारगेट, फेज 1 में आपका टारगेट ये था कि हमें जो 4 मेजर सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, इन्हें क्या करवाना है, आपस में ज्वाइन करवाना है, आपस में कनेक्ट करवाना है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता को आपस में कनेक्ट करवाना है, और यही क्या कहलाता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई एंड कोलकाता को क्या करना है, हमें आपस में कनेक्ट करवाना है। जैसे किस तरह से, ऐसे देख लो, जैसे इधर क्या हो जाएगा आपके पास, दिल्ली है ना, इधर क्या हो जाएगा, मुंबई, एंड ये क्या है, चेन्नई एंड कोलकाता। ऐसा ही तो होगा ना भाई, नॉर्थ, वेस्ट,
साउथ ईस्ट। ठीक, तो इनको क्या करा दिया आपने, ऐसे आपस में कनेक्ट करा दिया विद द हेल्प ऑफ द नेशनल हाईवेज, विद द हेल्प ऑफ द नेशनल हाईवेज। इसी को क्या बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है उठाकर क्वेश्चन कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से कौन कौन सी सिटीज आपस में ज्वाइन करवाए गए हैं। देखो ये बन जाएगा क्वेश्चन आपके पास में, जीके में बन जाएगा क्वेश्चन। ये कौन कौन सी चीजें हैं, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई एंड कोलकाता है, ऐसे लिख के दे देगा। तीन तो सिटीज देंगे, 304 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन वो होंगे जो है उसमें, लेकिन एक शहर ऐसा उठाकर दे देगा जो कि नहीं है। अब पूछेगा आपसे बताओ इनमें से कौन सा शहर ऐसा है जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में नहीं आता, ऐसे पूछेगा उठाकर। या 3 दे देगा जो कि नहीं है और एक क्या देगा जो है, और पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा है, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन उठाकर आपसे। ये था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपके पास, आया समझ में पॉइंट। तो इसमें लिखो जरा 2 पॉइंट ना, लिखो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना आपके पास में हेडिंग, इसमें लिखो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर स्टार्टेड, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर स्टार्टेड by the year 2000, by the year 2000, by the year 2000, by the year 2000 in different phases, in different phases, in different phases, in different phases। ठीक है, लिखो फेज 1, लिखो फेज 1, फेज 1, फेज 1, फेज 1 क्या बोलते हैं इसको, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है ना। फेज 1 के सामने क्या लिखेंगे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक, लिख लिया, ये डायग्राम बना लीजिए। सो क्या है यहाँ पे, इसको पूरा लिख लो ना, कोलकाता, एंड ये है दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। ठीक है, आया समझिए पॉइंट। चलो ठीक है, इसकी लेंथ लिख लो लगभग, क्या कौन कौन सी सिटीज थी, दिल्ली थी, मुंबई थी एंड चेन्नई थी एंड कोलकाता थी ना। लेंथ कितनी थी पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की, इसकी लेंथ थी 5846 किलोमीटर तक लगभग। लेंथ थी आपके पास लगभग कितना, 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर। आया समझ में। देखो लगभग हमने 6000 किलोमीटर लेंथ बना दी, 6000 किलोमीटर लेंथ कंस्ट्रक्ट करी गई, किसके लिए, नेशनल हाईवे की लेंथ 6000 किलोमीटर बहुत होती है। आया समझ में पॉइंट, ये फर्स्ट था आपके पास में। अब इसी का फेज 2 लिखो। फेज 2 में आपने किस किस को ज्वाइन करवाया, नेक्स्ट आता है फेज 2। फेज 2 में हमने ज्वाइन करवाया ईस्ट एंड वेस्ट में, किस किस को, सिलचर से पोरबंदर को, सिलचर एंड पोरबंदर। ईस्ट में कौन था, सिलचर था, एंड वेस्ट में कौन है, पोरबंदर है। पोरबंदर गुजरात में हो गया, एंड सिलचर कहां पर है आपके पास में, आसाम। सिलचर कहां पर है, आसाम में है। एनआईटी सिलचर है, एनआईटी सिलचर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर, सिलचर में है। तो वो है कहां एक्चुअली, आसाम में ना। तो किस किस को ज्वाइन कराया आपने, सिलचर से
पोरबंदर को ज्वाइन करवाया, एंड इधर श्रीनगर कन्याकुमारी, श्रीनगर एंड कन्याकुमारी, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ में, ईस्ट एंड वेस्ट में किसको ज्वाइन किया, सिलचर एंड पोरबंदर, एंड इधर नॉर्थ एंड साउथ में श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। आया समझ में पॉइंट? ये सब पॉइंट्स आपके पास। तो लिखो फेज टू, फेज टू लिखो, फेज टू, फेज टू में लिखना है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और इनमें सिटीज कौन कौन सी थी, सिलचर टू पोरबंदर, लिख लीजिए नीचे, सिलचर टू पोरबंदर, सिलचर टू पोरबंदर, सिलचर टू पोरबंदर, ठीक है, सिलचर टू पोरबंदर। आया समझ में? अब पूछेगा ईस्ट वेस्ट में किस किस को ज्वाइन कर रखा है, सिलचर से पोरबंदर को ज्वाइन करवाया गया है। पोरबंदर गुजरात में है वेस्ट में, एंड ये इधर हो गया आपके पास ईस्ट में। नेक्स्ट लिखो, नोट कर लिया, नेक्स्ट लिखो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इधर किस किस को ज्वाइन किया है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, यस, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, इधर ज्वाइन कर रखा है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी को ज्वाइन करवाया है। बताओ आया समझ में पॉइंट? तो ये इधर श्रीनगर कहां पे, नॉर्थ, एंड कन्याकुमारी इस तरह से हो जाएगा आपके पास में। इसकी लेंथ कितनी बनी इस फेज टू की, लगभग 7300 किलोमीटर के आसपास बन गई थी, 7300 किलोमीटर के आसपास, 7300, लगभग 7500 किलोमीटर देखो यहाँ पर बनी। आया समझ में पॉइंट? क्लियर है? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट आती है कंडीशन, नेक्स्ट, तो ये भी हो चुका आपके पास में ना। अब नेक्स्ट आता है आपके पास में, नेक्स्ट क्या होगा पॉइंट, लिखो नेशनल हाईवे एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, नेशनल हाईवे एक्ट, नेशनल हाईवे एक्ट है, नेशनल हाईवे एक्ट। इसका ईयर क्या था, 1956, ईयर वाज 1956 ईयर था आपके पास में ना, ईयर था आपके पास 1956। अब इसका क्या मतलब है आपके पास नेशनल हाईवे एक्ट का। नेशनल हाईवे एक्ट के हिसाब से इन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि हर एक हाईवे को आप नेशनल हाईवे कह देंगे। हाईवे का मतलब क्या होता है कि वो रोड जो कि किसके लिए बनाई गई है, व्हीकल की हाई स्पीड मूवमेंट के लिए बनाई गई है। जो रोड हमने व्हीकल की हाई स्पीड मूवमेंट के लिए बना रखे हैं उनको क्या बोलते हैं हम, उनको हाईवे कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हाईवे कहते हैं। हाईवे का मतलब कि वो रोड जो कि व्हीकल की हाई स्पीड मूवमेंट के लिए, फास्ट मूवमेंट के लिए बनाई गई है, उनको क्या बोलते हैं, हाईवे कहते हैं। लेकिन हाईवे में दो होंगे आपके पास, एक तो होगा नेशनल हाईवे, क्या हो जाएगा स्टेट हाईवे। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी हाईवे को उठाकर क्या बोल दोगे, नेशनल हाईवे कह दोगे। कुछ ही सर्टेन सेलेक्टेड ऐसे हाईवेज होंगे जिन्हें क्या कहा जाएगा, नेशनल हाईवे कहा जाएगा। आप सबको हाईवे, नेशनल हाईवे नहीं कह सकते हैं। एंड जिनको भी नेशनल हाईवे कहा जाएगा ना, उनकी डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब किसके पास में रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होगी। The responsibility of the development and the maintenance of the national highway will be with central government। आया समझ में पॉइंट? क्या मतलब है इसका, ये पॉइंट का मतलब था इसका। तो इस एक्ट के हिसाब से क्या बनाया गया है कि आपके पास ऐसा नहीं है कि किसी भी हाईवे को आप क्या बोल देंगे, नेशनल हाईवे बोल देंगे। कुछ ही सेलेक्टेड हाईवे ऐसे होंगे जिनको क्या बोला जाएगा, नेशनल हाईवे कहा जाएगा। एंड उनकी डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब किसके पास में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। आगे समझ पॉइंट क्या मतलब है इस एक्ट का। तो ये लिखना है, जस्ट इसमें पॉइंट लिखो, नेशनल हाईवे एक्ट था, ईयर क्या था 1956, लिखो जरा। टू डिक्लेयर सर्टेन सेलेक्टेड हाईवेज, टू डिक्लेयर सर्टेन selected highways to declare certain selected highways as national highway, to declare certain selected highways as national highway and responsibility of development and maintenance, and responsibility of development and maintenance of which, and responsibility of development and maintenance of which is
to be with central government, is to be with, and the responsibility of development and maintenance, and the responsibility of development and maintenance of which is to be with central government, is to be with central government, is to be with central government। आया समझ में क्या मतलब था? चलो एक पॉइंट और लिखो इसी में, टू एंटर इनटू एनी लैंड, टू एंटर इनटू एनी लैंड, टू एंटर इनटू एनी लैंड, to enter into any land for carrying out surveys, for carrying out surveys, survey, for carrying out surveys for the development of NH, for the development of NH, for the development of NH। क्या मतलब है इस पॉइंट का? ये लिख लिया सबने, for the development of NH। मतलब कि पहला पॉइंट तो है कि भाई कुछ ही सेलेक्टेड हाईवेज होंगे जिन्हें क्या कहा जाएगा, नेशनल हाईवे कहा जाएगा, एंड उनके डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस की रिस्पांसिबिलिटी किसके पास में होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होगी। किसी भी लैंड को एक्वायर कर सकती है गवर्नमेंट, अगर उनको प्रोजेक्ट पास करवाना है कहीं से तो वो किसी भी लैंड को क्या कर सकती है? एक्वायर कर सकती है। किसी भी लैंड में एंट्री ले सकती है, किसके लिए? सर्वे कंडक्ट करने के लिए। सर्वे क्यों कंडक्ट करने हैं? अपने प्रोजेक्ट को देखने के लिए कि क्या हमारा प्रोजेक्ट यहाँ से पास करेगा तो प्रॉपर रहेगा या नहीं रहेगा। आया समझ में कंडीशन क्या मतलब है इस पॉइंट का? टू एंटर इनटू एनी लैंड, टू एक्वायर एनी लैंड, ये लिखा है ना क्लियर कट आपने, टू एक्वायर एनी लैंड फॉर कैरिंग आउट द सर्वेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे की डेवलपमेंट के लिए कोई भी लैंड में एंटर कर सकती है गवर्नमेंट, कोई भी लैंड में गवर्नमेंट एंटर कर सकती है अपने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए। आया समझ में पॉइंट क्या मतलब है? बताओ आया नहीं आया समझ में दोनों पॉइंट्स? कोई दिक्कत है तो पूछो दोबारा। क्लियर है? चलो तो ये मेरे ख्याल से ये एक एक्ट था आपके पास में, छोटे छोटे एक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में। जीके के पार्ट में पूछ लेगा, बताओ भाई नेशनल हाईवे एक्ट किस ईयर में आया था, मोटर व्हीकल एक्ट किस ईयर में आया था, हाईवे रिसर्च बोर्ड कब डेवलप हुआ था, ये सब बनते हैं क्वेश्चंस आपके पास में ना। तो क्या ऑब्जेक्टिव था इसका नेशनल हाईवे एक्ट का? कि किसी भी हाईवे को आप नेशनल हाईवे नहीं कहेंगे, कुछ ही सेलेक्टेड ऐसे हाईवेज होंगे जिन्हें क्या कहा जाएगा? नेशनल हाईवे कहा जाएगा। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास में होगी? सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होगी। दिस इज द मेन पॉइंट। क्लियर है? चलिए तो ये भी हो गया आपके पास में ना। इस पार्ट में अभी तक कोई दिक्कत है क्या किसी तरह की? कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्या है आपके पास में। कल बताया था कि भाई रोड पैटर्न के बारे में कल हमने बात करी थी, रोड पैटर्न का बताया था ना कल कि वेरियस टाइप ऑफ रोड पैटर्न होते हैं आपके पास में। अब उसी के बारे में देखना है कि किस किस तरह के पैटर्न होते हैं, क्या मतलब है रोड पैटर्न का। एक्चुअली पैटर्न समझाने के लिए कल एक एग्जांपल उठाया था हमने कि सपोज पैटर्न का मतलब क्या है। जैसे एक क्लासरूम है आपके पास में, इस क्लासरूम में हमें स्टूडेंट्स को बिठाना था। अब स्टूडेंट्स को बिठाने के लिए हमने क्या पैटर्न सेलेक्ट करा? हमने सबको ऐसे बिठा रखा है, देखो इस तरह से लाइंस में बिठा रखा है ना। ये पैटर्न आपने सेलेक्ट कर रखा है किसके लिए? स्टूडेंट्स को बिठाने के लिए। ऐसे बिठाया हुआ है स्टूडेंट्स को इस तरह की कंडीशन में। तो ये वो पैटर्न है जिस पैटर्न में हमने अभी स्टूडेंट्स को बिठाया हुआ है। आप पैटर्न चेंज भी तो कर सकते थे, चेंज हो सकता था ना पैटर्न। चेंज कैसे हो सकता था? आप स्टूडेंट्स को ऐसे बिठा देते, स्टूडेंट्स को जो है ऐसे भी तो बिठाया जा सकता था। बताओ, ये भी तो तरीका था बिठाने का। तो ये भी तो एक पैटर्न ही है बिठाने का। एक और भी तो तरीका था आपके पास में, ऐसे बिठा देते, ऐसे भी तो बैठ सकते थे, ये भी तरीका था बिठाने का। बताओ, ये सब तरीके हैं अलग अलग किसको बिठाने के? स्टूडेंट्स को बिठाने के। तो ये सब पैटर्न है, तरीका मतलब पैटर्न बिठाने का स्टूडेंट्स को। लेकिन हमने वही वाला तरीका क्यों सेलेक्ट करा, ये वाला जो तरीका है? क्योंकि ये हमारे रूम की कंडीशन को सूट कर रहा है। इस पैटर्न में हम सबसे ज्यादा बच्चे बिठा सकते हैं क्लासरूम में, ये फायदा निकला हमारे पास। आया समझ में? स्टूडेंट्स के नंबर कितने बच्चे हैं, हमें बिठाने थे मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे। जहां पर बोर्ड है, बोर्ड की पोजीशन देखनी है,
सारी चीजों को देखते हुए हमारा पैटर्न कौन सा सही लगा, हमारा ये वाला पैटर्न सूट कर रहा है इस एरिया में। आया समझ में कंडीशन? तो बोर्ड इधर है फ्रंट पे, इधर फ्रंट पे बोर्ड है, सब बच्चों को बोर्ड भी दिखना चाहिए, बच्चे भी क्लास में मैक्सिमम बैठने चाहिए, है ना, सबको आवाज भी प्रॉपर पहुंचनी चाहिए। इसके हिसाब से क्या सॉल्यूशन निकाला आपने कि बच्चों को इस पैटर्न में बिठा दो, ये सबसे बेस्ट रहेगा। आया समझ में? इस तरह बिठाओगे, देखो कितने कम लोग बैठ रहे हैं, सिर्फ बीच का स्पेस क्या होगा, वेस्ट हो गया ना पूरा का पूरा। यहाँ पर भी देखो वेस्ट हो जाएगा, बीच वाला जो स्पेस है आपके पास में, साइड में बहुत कम स्टूडेंट बैठेंगे यहाँ पे। आया समझ में कंडीशन क्या मतलब है? तो रोड पैटर्न का मतलब क्या हो, अभी इसी तरह से जैसे आपने स्टूडेंट्स का पैटर्न समझा, स्टूडेंट को बिठाने का पैटर्न कौन कौन बताएगा आपको, रोड ट्रैफिक कैसा है, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वहां पे, क्लासरूम में जगह कितनी है, इन सब चीजों के बेस पे तो आपने डिसाइड करा कि भाई हमें किस तरह से स्टूडेंट्स को बिठाना है क्लासरूम में। इसके बेस पे आपने डिसाइड किया ये चीज, स्टूडेंट को बिठाने का पैटर्न किस बेस पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, क्लासरूम में जगह कितनी है, हमें मैक्सिमम बिठाने हैं स्टूडेंट्स। इन सब के बेस पे आपने ये सोचा कि हाँ ये वाला तरीका मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब यही सेम चीज अप्लाई करते हैं कहाँ पे, रोड के केस में। तो किसी एरिया में किस पैटर्न में रोड बनानी है वो कौन बताएगा आपको, उस एरिया में ट्रैफिक की कंडीशन कैसी है, ज्यादा ट्रैफिक है, कम ट्रैफिक है, कहाँ से आता है ट्रैफिक, कहाँ जाता है मैक्सिमम ट्रैफिक, ये चीजें बताएंगी। उस एरिया में जगह कितनी है, एरिया कितना बड़ा एरिया है वो, ये बेस पे आप डिसाइड करोगे कैसा पैटर्न रखना है। कहाँ कहाँ पर उस एरिया में घर बना रखे हैं लोगों ने, इस बेस पे आप डिसाइड करोगे क्या रोड का पैटर्न कैसा रखना है। आया ही नहीं आया समझ में कंडीशन, बताओ बोलो, क्लियर है चीज? हाँ, तो ये जिस तरह से स्टूडेंट को बिठाने का पैटर्न है, इसी तरह क्या होता है आपके पास में रोड का भी पैटर्न होता है, जो कि आपको कौन कौन बताएगी चीजें, वो सारे फैक्टर मैंने बता दी जो जो इस चीज को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि कौन सा पैटर्न सबसे अच्छा है, कौन सा पैटर्न सबसे खराब है, अच्छा बुरा कौन बताएगा आपको, आपके एरिया की कंडीशन बताएगी। भाई हमारे एरिया की जैसी कंडीशन है, उसके कंडीशन के हिसाब से हम सोचेंगे कि हमारे लिए कौन सा पैटर्न बेस्ट रहेगा। वो हमें देखना पड़ेगा, ट्रैफिक की कंडीशन, जगह कैसी है, कहाँ से आ रहा है ट्रैफिक, कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ घर बने हुए हैं, स्टडी करनी पड़ेगी उस एरिया की पहले, तब डिसाइड करेंगे हम यहाँ पर किस पैटर्न में क्या बनाएंगे, रोड बनाएंगे। ऐसे नहीं कुछ भी उठाकर प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है कंडीशन? अब इसी तरह से आपके पास कुछ रोड पैटर्न्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से पैटर्न्स हैं इनके बारे में हमें डिस्कशन करना है कि कौन कौन से पैटर्न आपके पास में अवेलेबल है, कौन कौन से रोड पैटर्न आपके पास में है। देखो फर्स्ट पैटर्न है आपके पास में, जस्ट समझो आराम से, जस्ट डायग्राम देखना। अभी एक पैटर्न है आपके पास में, ये वाला पैटर्न, इस तरह का पैटर्न है। ये है सेंट्रल बिजनेस एरिया, अभी समझेंगे क्या मतलब इसका ना। ये है आपके पास में बिल्ट अप एरिया, ये बिल्ट अप एरिया है, एंड ये सब है आपके पास रोड, ये सब सड़कें हैं, वैसे सब ये सब सड़क हैं, ये सब सड़कें हैं। देखो जरा क्या मतलब है, अब ये एग्जैक्टली स्केल पर नहीं है, बाकी सारे बॉक्सेस कैसे हैं, रेक्टेंगुलर है। ये सारे बॉक्स कैसे बनाएंगे हम, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। जितने भी बॉक्स बना रखे हैं इस डायग्राम में सब कैसे हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स हैं। क्लियर है कंडीशन? सब रेक्टेंगल हैं, बट दिख नहीं रहे होंगे रेक्टेंगल, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्नर इनके स्मूथ हो गए, बट बनने कैसे चाहिए थे, शार्प बनने चाहिए थे ना कॉर्नर। आया समझ में पॉइंट? तो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं सारे के सारे। हमने अपने एरिया का एक ऐसा, जो भी हमारा एरिया है जहां पर हमें रोड प्रोवाइड करनी है, उस एरिया में एक ऐसी लोकेशन ढूंढी जहां पर मैक्सिमम लोगों का आना जाना लगा रहता है, जो मोस्ट कंजेस्टेड एरिया है उस एरिया का, उस लोकेशन का ऐसा एरिया ढूंढ दिया। जैसे यहाँ पे घंटाघर बोल दो आप, जैसे अगर स्टेट की बात कर रहे हो तो स्टेट की कैपिटल बोल दो, कंट्री की बात कर रहे हो तो कंट्री की कैपिटल बोल दो। आया समझ में पॉइंट? उसको सेंटर बना लिया, ये सेंटर बन गया आपके पास में, एंड इसके चारों तरफ यहाँ पे रहते हैं लोग,
ये सब क्या है आपके पास में? बिल्ट अप एरिया मतलब क्या? जहाँ पे लोग रहते हैं, घर हैं उनके, दीवारें जहाँ घर, उनके घर हैं, उनकी शॉप्स हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं। आया समझ में? ये बिल्ट अप एरिया क्या बता रहे हैं? ये सब बिल्ट अप एरिया है, ये सब आपके पास में बिल्ट अप एरिया ही है ये सब ना, ये सब बिल्ट अप एरिया है। एंड ये सब क्या है आपके पास? एक सेकेंड, ठीक है। तो ये बिल्टअप एरिया है समझ में, सीबीए मतलब सेंट्रल बिजनेस एरिया। और ये सब क्या है आपके पास में? सड़कें बनाई हुई हैं। देखो इस तरह का पैटर्न आ रहा है समझ में? क्या मतलब है, किस तरह का पैटर्न है, कैसे पैटर्न में आपने रोड बना रखी है? बोलो, बताओ। ये सब रोड का पैटर्न है ना एक आपके पास, रेक्टेंगुलर सा पैटर्न है। जैसे यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा ही तो पैटर्न दिख रहा है आपको क्लासरूम में बिठाने का, क्या यही पैटर्न है? भाई सबको कैसे बिठाया हुआ है? प्रॉपर रो में बिठा रखा है ना, और बीच में से क्या पास कर रखी है? रोड पास कर रखी है। ऐसा ही तो हो रहा है यहाँ पर भी, देखो हर कोई कैसे बैठा हुआ है? लाइंस में ही तो बैठा हुआ है हर किसी। घर कौन से हैं? सब लाइन, सब घर किस में है? लाइंस में ही तो है। और बीच में से क्या पास कर रखी है आपने? रोड पास कर रखी है। रोड ऐसे भी बनी हुई है, रोड ऐसे भी बनी हुई है, दोनों तरह से रोड बना रखी है। इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर एंड द ब्लॉक पैटर्न। इसका नाम क्या है? रेक्टेंगुलर एंड द ब्लॉक पैटर्न। रेक्टेंगल ही तो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न है। सेम ऐसी ही कंडीशन दिखेगी तुम्हें चंडीगढ़ में अगर देखोगे तो कभी जाकर, ऐसे ही सेम पैटर्न में क्या दिखाई देंगे? सड़कें दिखाई देंगी। आया समझ में कंडीशन? अब गया होगा कोई तो उसने ऑब्जर्व भी किया होगा कि हाँ ऐसा ही सिस्टम है। बताओ, अब वो वहां को सूट कर रहा है, वहां के लोकेशन को ये वाला पैटर्न, तो उन्होंने क्या प्रोवाइड कर दिया? वहां पर ऐसा पैटर्न प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है कंडीशन? बताइए, आया समझ में पॉइंट? चलो अब एक साथ बना लेंगे, लिख लेंगे बाद में एक साथ। दूसरा पैटर्न आपके पास में क्या हो सकता है? देखो जरा, सेकंड पैटर्न क्या पॉसिबल है? ये पैटर्न है देखो रोड का, देखना जरा। ये बीच में क्या है आपके पास में? सेंट्रल बिजनेस एरिया है। एंड यहाँ पे कौन रह रहे हैं? यहाँ पे लोग रहते हैं। ये सब बिल्टअप एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं, ऐसे। और ये सब आपके पास क्या बनी हुई है? ये सब आपके पास में है रोड, ऐसे। आया समझ में क्या पैटर्न है? देखो ऐसा पैटर्न है। इसका नाम क्या होता है? स्टार ट्रैक, इसका नाम है सर्कुलर पैटर्न। कैसा पैटर्न है? सर्कुलर पैटर्न है। देखो सर्कल ही तो है सारा का सारा, सर्कुलर ही तो है, सर्कुलर बोलते हैं इसको, सर्कुलर पैटर्न। बीच में एक सेंट्रल बिजनेस एरिया है, यहाँ पर सब साइड में क्या है? लोग हैं, और ऐसे सर्कुलर पैटर्न में रोड प्रोवाइड कर रखी है। और ये रेडियल रोड्स भी तो है कुछ, जो किसके डायरेक्शन में है? रेडियस के डायरेक्शन में है। कुछ रेडियल रोड्स भी तो है ऐसे। देखो यहाँ से आप चलेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से बाहर आ सकते हो ना ऐसे, ये रेडियस रेडियस के डायरेक्शन में है। और ये कुछ सड़कें कैसी हैं? सर्कुलर सड़कें भी तो है। ये सब सड़कें देखो ऐसे, ये सब रोड जो है आपके पास। आया समझ में क्या तरीका है? ये पैटर्न है आपके पास में, ऐसी कंडीशन है। ऐसा ही सेम एग्जांपल तुम्हें दिखाई दे सकता है कहां पर? अगर तुम दिल्ली गए होंगे कभी तो इंडिया गेट पर तो नहीं है शायद, तुम्हें दिखाई देगा ऐसा पैटर्न राजीव चौक, कनॉट प्लेस जो है दिल्ली में। सेम ऐसा ही, एग्जैक्टली सेम टू सेम चीज है, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी तरह का। बीच में
वहां पर है एक पार्क, यहाँ पर जैसे ये दिखा रखा है ना, कुछ भी लिख दिया तो सेंट्रल बिजनेस एरिया कुछ भी हो सकता है, वहां पे बीच में क्या है, पार्क है, एक सेंट्रल पार्क बोलते हैं उसको। और उसके चारों तरफ ऐसी सर्कुलर पैटर्न में सब मार्केट दिखाई देंगी तुम्हें, ऐसे सर्कल पैटर्न में क्या है, मार्केट है। एंड ऐसे ही सेम टू सेम पैटर्न में बनी हुई है सड़कें। तुम इधर से चलना शुरू करोगे, फिर से घूम कर किधर आ जाओगे, इधर ही आ जाओगे पार्क के चारों तरफ घूम के। आया समझ में कंडीशन? ये पैटर्न है आपके पास, सर्कुलर पैटर्न। सो हमें वहां की लोकेशन को सूट कर गया भाई, पार्क था, पार्क को सेंटर मान लिया, उसके चारों तरफ सर्कुलर पैटर्न में बना दी रोड, वो सूट कर रहा है वहां पे, तो ऐसे चलता है। आया समझ में सिस्टम? क्लियर है? तो ये होना है आपके पास में, ये पैटर्न होते हैं कुछ, अब और भी कुछ पैटर्न्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों डायग्राम को बनाओ। क्या हेडिंग क्या है आपके पास में नेक्स्ट, वेरियस रोड पैटर्न्स। नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास में वेरियस रोड पैटर्न्स। बनाओ, ये डायग्राम बनाओ दोनों ना, दोनों डायग्राम बना लो, बनाओ। एक सेकंड इसको इधर कर लेते हैं, अब बनाओ आराम से। तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा ना, चैप्टर 1। अब कल से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे इसका, ज्योमेट्रिक डिजाइन। हो गया डायग्राम, बना लिया दोनों कंप्लीट। चलो
पहले वाला जो था आपके पास ये वाला डायग्राम ना, इसके बराबर में लिखिए, उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न कहते हैं इसको। ये पहला डायग्राम, इसका नाम क्या है इस पैटर्न का, रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न है। रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न था, ठीक है। सो फर्स्ट पैटर्न आपके पास में क्या था, रेक्टेंगुलर एंड द ब्लॉक पैटर्न। दूसरा पैटर्न, अच्छा इसका एग्जांपल बताया था कहां पर, तो ये इसके बराबर में लिख भी लो, इसके बराबर में एग्जांपल लिख लो, कहां पर दिखाई देगा, चंडीगढ़ में दिखाई देगा, पहले वाले के बराबर में लिख लो, ठीक है, हो गया। अब दूसरे वाले के बराबर में लिखना, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, लिखो रेडियल और स्टार, रेडियल और स्टार, रेडियल और स्टार, रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, ठीक है। रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, आया समझ में पॉइंट, ठीक। इसका नाम क्या है, रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न बोलते हैं इसे। सर्कुलर पैटर्न ही तो है पूरा का पूरा। देखो एग्जाम्पल कहाँ था, दिल्ली, देखो दिल्ली में एक पॉइंट बताया था तुम्हें, कहाँ पे, राजीव चौक, दिल्ली राजीव चौक, दिल्ली में राजीव चौक। तो ये आ गए दो पैटर्न आपके पास में। अब और देखो जरा कैसे कैसे पैटर्न पॉसिबल हैं। एक ये भी पैटर्न हो सकता है, ये भी तो पैटर्न पॉसिबल है आपके पास में। जैसे ये क्या है, यहाँ पे रहते हैं सब, क्या लोग रहते हैं, एंड ये सब आपके पास में क्या है, रोड्स हैं, देखो ये सब सड़कें हैं ऐसे, ये सब आपके पास में है। तो इसको कहते हैं, कैसे बन रही है शेप, हेक्सागन बन रहे हैं ना, ये हेक्सागन है, इसका नाम क्या है पैटर्न का, हेक्सागोनल पैटर्न है। बाद में बना लेंगे ना आराम से। इसका नाम क्या है पैटर्न का, हेक्सागोनल पैटर्न है। अब एक और पैटर्न आता है आपके पास, देखो जरा। अब देखो ये डायग्राम बनेगा एक थोड़ा सा अजीब सा डायग्राम हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास में, नेक्स्ट ऑफ द कंडीशन विल बी व्हाट, नेक्स्ट कंडीशन देखो। सो नेक्स्ट बनाना है हमें, कैसे बनाएंगे देखना, एक सेकंड। देखो ऐसी कंडीशन है इस तरह से, ये भी तो एक रोड पैटर्न ही है आपके पास, इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं।
देखो इन्हें ज्वाइन कर दो आपस में ना। देखो ये कंडीशन है, ये कैसा पैटर्न है आपके पास, ये ग्रिड पैटर्न है, ये ग्रिड ही तो फॉर्म हो रही है एक पूरी की पूरी जाल टाइप का। इसे कहते हैं स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, लिखा था ना तुमने पहले वहां पे फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान के अंदर, यही है स्टार एंड ग्रिड पैटर्न आपके पास में। देखो पूरा एक जाल सा बन गया ना आपके पास में, इसी को कहते हैं स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। भाई यहाँ पर ये क्या है, सेंट्रल बिजनेस एरिया, एंड ये सब क्या है आपके पास में, ये रोड है ना, ये तो रोड है ये वाली, ये तो रोड है, ये सब सड़कें हैं, ये सब रोड हैं, और ये क्या है इनके अंदर, ये वाला, ये है बिल्टअप एरिया ना। आया समझ में कैसे सिस्टम है, इसको कहते हैं स्टार एंड ग्रिड पैटर्न है। तो दो पैटर्न हो रहा गया आपके पास में ना, अभी दोनों डायग्राम बनाओ, बनाओ दोनों डायग्राम। अब क्वेश्चन कैसे दिखेगा तुम्हें, चार नाम लिख कर देगा और उनमें से पूछेगा इनमें से कौन सा रोड पैटर्न नहीं है, कौन सा रोड पैटर्न नहीं है। तो नाम पता होने चाहिए सब पैटर्न, कौन कौन से रोड पैटर्न होते हैं आपके पास, मिली 5 तरह के रोड पैटर्न दिखाई देंगे आपको ना। बना लो, इसको इधर कर लो ऐसे। हो गया कंप्लीट। बना लिया डायग्राम, बना लो। चलो ठीक है, ये इसका थर्ड वाले का नाम क्या है, हेक्सागोनल पैटर्न ना, हेक्सागोनल पैटर्न, इसके बराबर में लिख लो हेक्सागोनल पैटर्न।
थर्ड का नाम था आपके पास हेक्सागोनल पैटर्न था, एंड फोर्थ का नाम